वैशाली के मझौली गांव में छात्र नेता हर्षराज के परिजनों से पूर्व डीजी आर.के. मिश्रा, राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के अध्यक्ष किशलय किशोर, जन सुराज के अक्षय आनंद मिले। उनसे मिलकर पूरे घटना को विस्तार से जाना और कांड में अब तक हुए प्रगति के बारे में भी प्रशासनिक अधिकारियों से बातें की। पूर्व डीजी आर.के. मिश्रा और अक्षय आनंद ने कहा कि पूरा जन सुराज परिवार हर्षराज के परिजनों के साथ खड़ा है। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सभी अपराधियों को फांसी की सजा, तो इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के अध्यक्ष और हर्ष के बेहद करीबी किशलय किशोर ने कहा कि हर्षराज का जाना उनकी व्यक्तिगत क्षति है। हर्षराज की हत्या में लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन उतना ही दोषी है जितना कि घटना को अंजाम देने वाले अपराधी। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है ताकि इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह सामने आ पाए। इस मौके पर रत्नेश कुमार, टिंकू, सतीश श्रीवास्तव, सज्जन सिंह, राजा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्या लगा इस मामले में सबसे बड़ी लापरवाही कहाँ दिखी? देखिए, घटना जैसे ही घटित हुई मुझे खबर आई, हम तुरंत पीएमसीएच पहुँचे थे और मेरे लिए ये व्यक्तिगत क्षति है क्योंकि हर्ष मेरे बहुत प्रिय थे, मेरे छोटे भाई की तरह। और जैसे ही मुझे जानकारी हुई, मैं तो 5 मिनट के लिए मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं बिल्कुल जरबत हो गया था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो जिस तरह से मैंने वहाँ स्थिति देखी और जिस तरह की बात सामने आई है, जिस तरह प्रशासन कर रही है कि डांडिया नाइट का विवाद है, मैं नहीं मानता कि सिर्फ डांडिया नाइट का विवाद इसमें जड़ है, क्योंकि जिस प्रकार से हत्या की गई है, देखिए हमेशा मोड ऑफ इंटेंशन देखा जाता है। मोड ऑफ इंटेंशन क्लियर था कि हर्ष को मार देना है, हर्ष को डराने के लिए, हर्ष को पीटने के लिए लोग नहीं आए थे, हर्ष को मारने के लिए आए थे और वो उसमें कामयाब हुए। तो हम तो आज हमारे साथ रिटायर्ड डीजी आर.के. मिश्रा सर भी आए हैं, तो हमने इनसे भी कहा है कि सर आप एसएसपी राजीव मिश्रा सर हैं पटना के, आप बात कीजिए, उनसे कहिए कि और पहलू पर भी इस पर सामने आनी चाहिए बातें कि कहीं इसके पीछे हर्ष का बढ़ता कद, छात्र संघ चुनाव या और भी कोई बात है, जो कि परिवार को की भी तो सुरक्षा एक मायने रखती है कि आखिर अगर सही बात निकल के सामने नहीं आएगी तो परिवार भी तो असुरक्षित है। पिताजी हैं, सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, माँ हैं, बहन हैं, चचेरे भाई बहन हैं, इष्ट मित्र हैं, तो निश्चित रूप से हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये मामूली हत्या नहीं है, एक छात्र नेता की हत्या पटना विश्वविद्यालय के गौरवशाली विश्वविद्यालय रहा है, आज से पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लालू यादव से लेकर सब लोग छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं, कहीं भी ऐसी घटना नहीं हुई। आज जब आप कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और इस सरकार में छात्र नेता की हत्या सरेआम हो गई है और हर्ष जो कि बहुत कम उम्र के थे और कम उम्र में अपनी लोकप्रियता हासिल कर ली थी, तो मैं तो सीबीआई जांच की मांग करता हूं। और अगर सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से इसका दूसरा पहलू सामने आएगा। प्रशासन ने लोगों को पकड़ा है, प्रशासन का कार्य सराहनीय है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एक एंगल इसमें जायज़ नहीं है। सिर्फ एक एंगल कह देना कि सिर्फ ये डांडिया नाइट का विवाद है, क्योंकि डांडिया नाइट जो हुआ था तो उसमें मैं भी गया था, उद्घाटन मैंने ही किया था, मैंने और सायन जी ने, और मैं 9 बजे तक था, कुछ नहीं हुआ था। शायद मेरे जाने के बाद वहाँ झगड़ा हुआ था, बाउंसर के साथ झगड़ा हुआ था, बाउंसर के साथ हुआ था, हर्ष के साथ नहीं हुआ था। तो जब बाउंसर के साथ झगड़ा हुआ था स्टेज पे चढ़ने को लेकर, तो फिर हर्ष के साथ इतनी बड़ी रिवेंज निभाने का मतलब समझ में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव का मामला हो सकता है, क्योंकि हर्ष बहुत लोकप्रिय हो चुके थे और आप लोगों को दिखा उनके जाने के बाद जिस प्रकार से देश भर से नामचीन लोगों ने पोस्ट डाले, ट्विटर पे ट्रेंड किया। आप सारे सोशल मीडिया हैंडल देखेंगे, सारे नेशनल न्यूज़ चैनल ने लगातार आधे घंटे का कवरेज दिया है हत्याकांड को, तो आप समझ सकते थे कि इनकी क्या लोकप्रियता हो गई थी। आज ये परिवार हमारे परिवार की तरह है, मैं कोई यहाँ मातम पुरसी करने नहीं आया, ये मेरा परिवार है। मैं जब तक हूँ तब तक इस परिवार के साथ एक बेटा के रूप में खड़ा हूँ। हर्ष नहीं है, मैं हर्ष की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन निश्चित रूप से उसकी कमियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। उनके पिताजी हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहे हैं, पत्रकार होने के नाते भी हर्ष हमसे जुड़े रहे हैं। हमसे जो भी बन पड़ेगा, जितना भी बन पड़ेगा, हम इस परिवार के साथ आजीवन खड़े हैं। देखिए, हर्षराज की घटना बहुत दुखद है और किसी सरस्वती के मंदिर में ये हत्या होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें पटना यूनिवर्सिटी के, जैसा कि परिवार से भी बात कर रहे हैं,
ये लोग चाह रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में न वहाँ सुरक्षा है न व्यवस्था है, कि शायद अगर वहाँ शासन रहती, पुलिस रहती, सिक्योरिटी रहती, ये घटना बच सकती थी। परिवारजनों से बात करने के बाद ये भी पता लग रहा है कि जब बच्चे को जब बुरी तरह पीटा गया तो वहाँ पे एक गाड़ी तक नहीं थी कि बच्चे को PMCH हॉस्पिटल भी रेफ़र किया जाए। तो ये दिखाता है कि बिहार सरकार क्या कर रही है। ये तो जंगल राज ये वापस आ रही है, किस जंगल राज की बात हो रही है पता नहीं। आज नीतीश सिंह वही जंगल राज की जो बात कर रहे थे वो जंगल राज दिख रही है। क्या पटना यूनिवर्सिटी में आकर और भारी 20 दोपहर में तकरीबन 1 बजे 1:30 बजे की घटना है, तो उस टाइम ये घटना घट रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकती है। और हम लोग अभी प्रशासन से जो पता लगी कि 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हो चुकी है, जो चंदन यादव और अमन पटेल नाम का लड़का है। कुछ लोग और संलिप्त हैं जो प्रशासन से पता लगी है कि उनका भी नाम अभी आ चुका है। अभी परिवारजनों ने बताया कि कुछ 1-2 नाम ऐसा है जिस पर अभी तक नहीं हुए, लेकिन शायद प्रशासन अपनी काम कर रही है, उसमें मैं नहीं हस्तक्षेप करूंगा। लेकिन जब मैं परिवारजनों से नाम पता लगेगा कि 1-2 लोग और हैं तो प्रशासन से इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जन स्वराज का पूरा परिवार इस परिवार के साथ है। सबसे बड़ी बात कॉलेज प्रशासन की लापरवाही। कॉलेज में वो तो दिख रहा है, टाइम है, ना सिक्योरिटी है, ना CCTV कैमरा ठीक नहीं, वो तो दिख रही है कि जहाँ पे 15 गुंडे बच्चे लोग कैसे एंट्री कर रहे हैं आपके कैंपस में। आप एंट्री कर रहे हैं तो गेट पर ना कोई चेक करने वाला है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, ना कोई पुलिस प्रशासन है, ना पेट्रोलिंग की कोई व्यवस्था है। प्रशासन को भी पता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बच्चे रहते हैं, डेली की मारपीट की घटनाएं होती हैं। यहाँ पे कम से कम पेट्रोलिंग होनी चाहिए, यहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी बता रहे हैं प्रशासन के खिलाफ आप मिलेंगे? नहीं, प्रशासन से मैं वाइस चांसलर से जाऊंगा, इस संदर्भ में मुलाकात भी करेंगे कि ये घटना जो है आगे किसी विद्यार्थी किसी बच्चे के साथ ये घटना नहीं घटे। मैं पुलिस प्रशासन से जाऊंगा, इसके बारे में बात करूंगा, वाइस चांसलर से भी मिलूंगा। ये बहुत ही लोमहर्षक बर्बरतापूर्ण घटना है। विद्यार्थी की आड़ में अपराधी इस तरह से किसी उभरते हुए नौजवान की हत्या लाठी और पत्थर से पूछ के करना, ये मॉब लिंचिंग वाली घटना है। आज के सभी समाज में विद्यालय और महाविद्यालय परिसर में परीक्षा के समय ऐसी घटना होना, हम कहाँ जा रहे हैं, समाज कहाँ जा रहा है। तो जिन लोगों ने किया है उनके साथ कानून की कार्रवाई करे और ऐसी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले समय में लोगों को ऐसी घटना करने से पहले 5 बार सोचना पड़े। अब तो प्रशासन की लापरवाही या विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही, ये सब तो इसमें उजागर हो ही गया है। आगे इसमें क्या किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, प्रशासनिक चुस्ती जरूरी है। यदि घटना घटती है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कर त्वरित न्याय दिलाना और ऐसे अपराधियों को, बर्बरतापूर्ण और कातिलाना हरकत करने वाले अपराधियों को ऐसी सजा मिले ताकि तो क्या एक मैसेज जाए। सरकार या DGP वगैरह से मिलेगी इस मुद्दे पर? जहाँ तक जनसुराज, यह जो हर्षराज थे हमारे जनसुराज परिवार से जुड़े हुए थे, जनसुराज अभियान के पूरे सदस्य, जनसुराज परिवार पूरी तरह इस परिवार के साथ है। और इसमें जहाँ तक जिससे भी मिलना होगा, चाहे वो PG से मिलना हो, पुलिस के प्रशासन से मिलना हो, विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलना हो, जहाँ तो वो इसको हर्षराज के परिवार को इंसाफ मिले, इसके दिशा हम लोग प्रयासरत होंगे। उनको इंसाफ दिलाने में जनसुराज का इंसाफ होगा। और आने वाले बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास होगा जहाँ पर इस तरह की घटना की